हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल जीके का कर रहे हैं उसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कल हम लोगों ने 51 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम 52 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो बिहार का कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के अंतर्गत डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो है सो डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। डाक पिन कोड की व्यवस्था भारत में कब लागू की गई, तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। और भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिनमें क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। तो क्षेत्र 8 के अंतर्गत बिहार और झारखंड राज्य आता है। क्षेत्र 8 के अंतर्गत बिहार और झारखंड राज्य आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी किस राज्य के है। तो गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुई थी। गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुई थी। और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना में कौन कौन साथ है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विहार शब्द का अर्थ क्या है। तो विहार शब्द का अर्थ पर्यटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि विहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विहार शब्द का अर्थ पर्यटन होता है। तो प्राचीन काल में बौद्ध मठों या विहारों की अधिकता के कारण विहार का नाम बिहार पड़ गया। तो विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास का स्थान था। विहार क्या था, तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास का स्थान था और इसका अर्थ होता है पर्यटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिहार समृद्ध है। बिहार किस चीज़ में समृद्ध है। तो बिहार जो है सो खनिजों में समृद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो बिहार राज्य देश में पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार राज्य है। भारत में पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि बिहार समृद्ध है खनिजों में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है। बिहार का कौन कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। तो अब अगर आप लोग बिहार का मैप देखेंगे तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यह तीनों जो है सो पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार का कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित जिला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो झारखंड से बिहार के जो है सो कुल 8 जिले झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें भागलपुर आता है, बाम आता है, जमुई, नेवाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार आता है। तो झारखंड के साथ ये सभी ये सभी जिला बिहार का जो है सो सीमा साझा
करता है। तो इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन जो है वह सही नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप याद कर लेना कि बिहार के कुल 8 ज़िले जो है सो झारखंड से सीमा साझा करते हैं, जिसमें भागलपुर, बाम, जमुई, नेवाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार आता है। सॉरी, यहाँ बाम की जगह बांका हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो गया और कटिहार पेय पदार्थ और प्लास्टिक के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मुंगेर में आप लोगों को सिगरेट कारखाना और बंदूक फैक्ट्री है। मुंगेर में सिगरेट कारखाना और बंदूक फैक्ट्री है। औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना है। औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना है। भागलपुर सिल्क उद्योग के नाम से जाना जाता है। भागलपुर सिल्क उद्योग के नाम से जाना जाता है। गया में पेय पदार्थ है। गया पेय पदार्थ के लिए जाना जाता है। और कटिहार प्लास्टिक उद्योग और पटसन कारखाना के लिए जाना जाता है। कटिहार प्लास्टिक उद्योग और पटसन कारखाना के लिए जाना जाता है। कटिहार प्लास्टिक उद्योग और पटसन कारखाना के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यह 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8% था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर आता है, जबकि प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 921 था। प्रत्येक 1000 पर 921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि 2011 की जनगणना में यह 918 हो गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 48% थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 48% थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 47.53% था, जो कि लगभग 48% के बराबर है। और वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। और यह जो है सो भारत के सभी राज्यों के सापेक्ष में सबसे कम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं या बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और इसका अगर पूछे उद्गम कहाँ से होता है, तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो इसका सही आंसर है तांतिया कंस्ट्रक्शन। यह उस टाइम के लिए करंट अफेयर्स था, इसका अभी ज़रूरत नहीं होगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का
पूर्णिया जिला जो है सो सबसे ज़्यादा अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर पी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया जिला। तो जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया जिला। तो जूट उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है, जिसे सोने का रेशा के नाम से प्रसिद्ध जूट के रेशे के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सोने का रेशा नाम का जो जूट होता है उसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और बिहार में जूट उत्पादन करने वाले ज़िले पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, किशनगंज है, मधुबनी है और दरभंगा है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा में जूट का उत्पादन होता है, जबकि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है, तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है, तो 60% क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था और उनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था, जो अब वर्तमान में अररिया जिला के अंतर्गत आता है। औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो पूर्णिया जिला में, जो वर्तमान में अररिया जिला में है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल 9 प्रमंडल का नाम दिया हुआ है। भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया, ये सभी 9 प्रमंडल है, जिसका नाम आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 82, 87, 87, 96, इतना बिहार का जनसंख्या था। और वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है अगर पूछे, तो वह 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10, 40, 99, 452 है। वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या 10, 40, 99, 452 है। और बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या 40 है। और अगर विधानसभा के सीटों की संख्या आप लोगों से पूछे, तो बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है, तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल वह बिहार में है। भारत में सबसे लंबा पुल जो नदी पर बना है वह बिहार में है। भारत में सबसे लंबा पुल जो नदी पर बना हुआ है वह बिहार में है, जो गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु है।
जबकि वर्तमान में यह जो है सो पहले था गंगा नदी पर बना हुआ महात्मा गांधी पुल जो था वह भारत में बना हुआ सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल था। लेकिन वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड क्या है। तो गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का जो राज्य कोड होता है वह BR है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कि आप लोगों ने बाइक सब के नंबर प्लेट पर देखा होगा बिहार का जो होता है उस पर BR लिखा होता है, तो बिहार के लिए BR है। अगला क्वेश्चन है कि पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड क्या है। तो पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड BR1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी राज्यों का यहाँ पर जिलों का जिला कोड दिया हुआ है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी कौन होते हैं। जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश। तो इसका जो है सो पीठासीन अधिकारी A और B दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश दोनों बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 ईस्वी में जो बिहार का किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1930 ईस्वी में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1920 से वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठनों का उदय हुआ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रमुख किसान संगठन थे। तो इन दोनों का 1936 में जो स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना हुआ था उसके संस्थापक कौन थे। उसके संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो यह क्वेश्चन 2017 का है, तो अभी के लिए यह मान्य नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है सो सी है। उस टाइम तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। और अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की राजभाषा वह हिंदी है। अगला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली में थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली में थी। लिच्छवी जो है सो गंगा के उत्तर में स्थित मुजफ्फरपुर जिले में एक गणराज्य था। लिच्छवी कहाँ का गणराज्य था। तो मुजफ्फरपुर जिले में एक गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली के एक विशाल नगरी थी। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन
कहाँ हुआ था, तो यह गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था। और वह कौन सा अधिवेशन था, तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर पटना में हुआ था। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांकीपुर। मैंने गया बोल दिया, मन में बांकीपुर था, लेकिन ऑप्शन मैंने डी लगा दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वह बांकीपुर अधिवेशन था। और यह अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, जो बिहार में होने वाला प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर अधिवेशन जो 1912 में हुआ था बिहार में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1935 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उसमें बिहार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बनाए गए थे। 1935 के एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बहुमत से जीत की और मोहम्मद यूनुस ने बिहार में सरकार बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे 1937 के प्रांतीय चुनाव में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो सारण जिले को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दरभंगा में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दरभंगा जिला में मनाया गया था। तो 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विशाल बैठक आयोजित की गई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई और रक्षाबंधन भी मनाया गया था। वहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। तो स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामान के विक्रेताओं का भी बहिष्कार हुआ था। उसी में बिहार में भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन हुआ था और वह दरभंगा में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री को जो नियुक्त करता है वो राज्यपाल होते हैं। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के राज्यपाल बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है और उस एक व्यक्ति को हो या एक से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल ही वित्त मंत्री का नियुक्ति करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो इनमें से कौन सा जिला उत्तर से दक्षिण के रूप में सही रूप में व्यवस्थित है? तो सीतामढ़ी, उसके नीचे मुजफ्फरपुर, उसके नीचे पटना, उसके बाद जहानाबाद और उसके बाद गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो बिहार में स्थित नहीं है। तो औरैया पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि औरैया पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है। औरैया पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। बरौनी का जो थर्मल पावर प्लांट है वह रूसी सहयोग के साथ अस्तित्व में आया और वर्ष 1962 में इसका संचालन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था और यह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु वह गंगा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जेपी सेतु कहाँ स्थित है। तो वह गंगा नदी पर स्थित है। जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है। जेपी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 2011 में बिहार की साक्षरता दर पंजाब से कम था। बिल्कुल सही है। 2011 में बिहार की साक्षरता दर पंजाब से कम था। ऑप्शन ए जो है सो सही है। 2011-12 में बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब से अधिक था। ये भी सही है। उसके बाद 2016 में बिहार में शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक थी। ये भी सही है। गत 5 वर्षों में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की श्रृंखला वृद्धि दर पंजाब से कम थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन ऑप्शन डी ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई वह कौन सा जिला है। तो बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो वह जिला मधेपुरा जिला है। बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। इनमें से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। तो बांसकुंड बांध लखीसराय जिला में स्थित है। बांसकुंड बांध कौन से जिले में स्थित है। तो बांसकुंड बांध लखीसराय जिले में स्थित है और यह 1984 में बनकर तैयार हुआ था। बांसकुंड बांध किस जिले में है। तो लखीसराय जिले में है और यह 1984 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है। तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग जो भी अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11.9%। अगला का क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण जो है वह पूंजी निर्माण का निम्न दर है। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण पूंजी निर्माण का निम्न दर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वह 25.42% है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है। अगला क्वेश्चन है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद थे। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर जिला बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो नागी बांध कहाँ स्थित है? तो नागी बांध जमुई जिला में स्थित है। नागी बांध कहाँ स्थित है? तो बिहार के जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नागी बांध कहाँ स्थित है? तो नागी बांध बिहार के जमुई जिला में स्थित है। नागी बांध बिहार के जमुई जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो बिहार का सबसे पूर्व का जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला ऑप्शन नंबर ए किशनगंज है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है कि समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विद्यालय स्थित है? तो राजेंद्र कृषि विद्यालय समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो सूफी सर्किट का एक भाग खानका मुएमिया है
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि खानकाह मुनएमिया देश का पहला सूफी सर्किट बाग है जो पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बिहार का ऐसा कौन सा भाषा है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो वह मैथिली है। बिहार के मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कि यह 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं। तो लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे, यह 2019 का क्वेश्चन है। तो लालजी टंडन बिहार के 29वां राज्यपाल थे। और अभी आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो बिहार के 0.35% भूभाग पर अति सघन वन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो बिहार के 0.35% भाग पर अति सघन वन है। बिहार के 0.35% भाग पर अति सघन वन है। और बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर और पश्चिम चंपारण है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर और पश्चिम चंपारण है। और बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर और शेखपुरा है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर और शेखपुरा है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला इनमें से कोई भी नहीं है जो ऑप्शन में दिया हुआ हो। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। और बिहार का जो है सो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगला क्वेश्चन है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर ऑप्शंस के अनुसार कोई भी सही नहीं है। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है सो 29 है, जबकि प्रश्न काल के दौरान यह 38 था। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2.5 लाख रुपया दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2.5 लाख की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। ऑप्शन नंबर ए बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 51.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 51.5% है। और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। और अगर बात करें कि बिहार का साक्षरता दर का, तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है। तो इनमें से कौन सा जिला नेपाल के समस्त नहीं है, नेपाल से लगा हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर
नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल से मिलता है? तो बिहार का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 10.41 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। तो दोस्तों अभी के लिए आज जो है सो बिहार का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो बिहार पुलिस दरोगा में या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल या अन्य और जो भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि अगला कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका प्रीवियस ईयर आपका वीडियो आप लोगों को चाहिए, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।